बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इस्लामाबाद। EECP यानी इनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये एक ऐसा जदीद तरीका इलाज है दिल के मरीजों के लिए जिनकी दिल की शरियानें बहुत ज़्यादा तंग हो, ब्लॉकेजेस हो, या उनको बाईपास का कहा गया हो, एंजियोप्लास्टी का कहा गया हो, और मरीज किसी वजह से रिलैक्टेंट हो, नहीं करवा सकते, या टेक्निकली पॉसिबल ना हो। बाद ऐसे मरीज जिनकी बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुई भी हो, उसके बाद भी अगर उनको दिल का दर्द रहता है यानी एंजाइना की तकलीफ होती है, तो उनके लिए भी मैं समझता हूँ EECP आइडियल है। बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जिनके दिल के जो मेन वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ज़्यादा फैला हुआ होता है, यानी उसकी ताकत, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, तो ऐसे भी बेहतरीन कैंडिडेट हैं। उनकी एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन इससे बेहतर हो जाती है, दूसरा एंजाइना की तकलीफ भी साथ साथ कम हो जाती है। ओल्ड एज के मरीज जो 65 प्लस हो जाए, या जिनमें रिस्क फैक्टर्स वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और साथ कुछ डिजीजेज चल रही हों, तो ऐसे मरीज भी मैं समझता हूँ कि अगर उनकी शरियानों में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, तो वो उनके लिए बेहतरीन इलाज है। बल्कि मैं समझता हूँ ये उम्मीद की किरण है ऐसे मरीजों के लिए जो बिल्कुल, जिनके लिए कोई हल मौजूद नहीं है, जिनके लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है। तो हमारे पास सारा दिन यहाँ पे EECP के हवाले से पेशेंट मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट जिनको तकरीबन बड़े अस्पताल वालों ने रिफ्यूज़ किया होता है। और अभी जो हमारे पास पेशेंट DHA2 इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए थे, कर्नल निसार साहब, इनको ऑलरेडी ट्रिपल वेसल डिजीज़ थी और ऑलरेडी इनकी स्टेंटिंग भी हुई हुई है पहले, लेकिन इसके बावजूद इनको एंजाइना रहता, साथ इनको स्ट्रोक का भी हुआ था, चलने फिरने में भी दिक्कत थी, और एज फैक्टर भी है। तो हमारे पास ये हमारे किसी दोस्त के रेफरेंस से आए हैं। इनके आज माशाल्लाह 35 सेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो उनसे बात करते हैं हम कि इन्होंने कैसा पाया EECP को। अस्सलाम वालेकुम करने साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे नाजरीन को बताएं कुछ कि कैसा तजर्बा रहा EECP के वजह से। मैं कर्नल मियां निसार अहमद हूँ और मैं DHA2 में रहता हूँ। मैं रिटायर हो गया हुआ था 2002 में, और मैं जनाब 3 स्टंट मुझे पड़े थे 2017 में, और वो जो स्टंट थे वो ब्लॉक हो गए थे। मुझे अभी हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने मुझे कहा कि आपका बाईपास होगा लेकिन डेंजरस होगा, इसलिए कि आपकी एक तो एज ज़्यादा है, दूसरा आपका जो है वो आपको फालिज भी हो है, तो इसलिए आप जो है आप वॉक नहीं कर सकेंगे, तो आफ्टर द ऑपरेशन आपकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होगी। तो मुझे डॉक्टर साहब का पता चला, मैं इधर आ गया। इन्होंने मुझे 35 डेज तक इधर आना आया इनके पास रोजाना में, और इनको आज मेरा 35th डे है, कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। आई एम फीलिंग मच बेटर। मैं इधर 20 से 25 पेशेंट मेरे होते हुए आए, कोई कुहाड़ से, कोई पिंडी से, कोई लाहौर से आए हुए थे, कोई बिहाड़ी से आए हुए थे, कुछ लोग, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर होते हुए ठीक होके चले गए, और मैं भी आई एम फीलिंग बेटर, मच बेटर देन बिफोर। एंड डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी इधर इस्लामाबाद के लोगों के लिए रखी हुई है, और इट इज़ अ गुड क्लिनिक, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शंस, यानी जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह आप कर्नल साहब को उन्होंने बाईपास रिकमेंड किया था, और साथ इनको स्ट्रोक यानी फालिज भी हुआ था, एज फैक्टर भी था, तो ऐसे पेशेंट जो है ना, इसमें रिस्क बहुत हाई रिस्क पेशेंट होता है। तो क्या ज़रूरत है बिला वजह रिस्क लेने की, जब एक नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल, बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के, बगैर मरीज को बेहोश किए हुए तरीक़ेकार मौजूद है, तो हमें क्या ज़रूरत है बिला वजह क्या करने की। तो कम से कम मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम मरीजों से रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम आप एक बार तशरीफ़ लाएं, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने मरीज आ रहे हैं, शिफायाब हो रहे हैं। जिस तरह कर्नल साहब ने बताया कि यहाँ पे सारा दिन मुख्तलिफ इलाकों से, ऑल ओवर पाकिस्तान, इवन सिंध से, बलूचिस्तान से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट 95% पेशेंट हमारे सारे
ठीक हो के जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग शिफायाब हो रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला का ख़ास करम और उसकी मेहरबानी है कि हमारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।